हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक आप सभी को। अल्हम्दुलिल्लाह आज से रमज़ान का सफ़र शुरू हो चुका है। रहमतों, बरकतों और दुआओं का महीना। इस मुबारक महीने के पहले रोज़े पर मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक स्पेशल इफ़्तार रेसिपी, क्रिस्पी चिकन कटलेट। और जो ठेले पर मिलती है ना, चटाकेदार खट्टी मीठी इमली की चटनी और समोसे चाट वाली ग्रीन पुदीने की चटनी, जो इफ़्तार के मज़े को और भी बढ़ा देगी। और साथ ही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने किस तरह से अपने किचन को रमज़ान के लिए ऑर्गेनाइज़ किया है, ताकि मेरी कुकिंग और भी आसान हो जाए। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे किचन टूर से। गैस स्टोव के राइट साइड पर ऊपर वाले ओवरहेड कबर्ड में मैंने सारी तरह की दाल, चना, वटाना, बेसन, मैदा, साबूदाना, पोहा वगैरह सब स्टोर कर लिया है, ताकि जितने भी वेज आइटम्स जो बनते हैं इफ़्तार में उनका सामान मुझे एक ही कबर्ड में मिल जाए। और दूसरी तरफ के कबर्ड में मैंने सारे खड़े गरम मसाले और अगर कभी कुछ मीठा खाने का मन करे तो उसमें लगने वाले सामान को स्टोर कर लिया है, जैसे ड्राई फ्रूट्स, मिल्क पाउडर, रवा, गुड़ वगैरह। बिल्कुल उसके नीचे ही रैक पर जो हम लोग सीजनिंग डालते हैं ना, वो सारे अरेंज कर लिया है, जैसे नमक, तंदूरी मसाला, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर पाउडर, चाट मसाला और हर्ब्स। घी और तेल भी मैंने यहीं रखा है, बिल्कुल मेरे हाथ के पास, ताकि मुझे जल्दी से मिल जाए, ढूंढना ना पड़े। अब ऑपोजिट साइड वाले कबर्ड्स में मैंने वो सारी चीज़ें रखी है जो मुझे बहुत ही रेयरली यूज़ होती है। आपको मेरे कबर्ड्स में ज़्यादा सामान नहीं मिलेगा, ना ही किचन टेबल पर। ज़्यादा चीज़ों की भीड़ भाड़ मुझे अच्छी नहीं लगती, फिर साफ़ सफाई में भी प्रॉब्लम होती है। तो कम चीज़ें रखो, वही बेहतर है। गैस स्टोव के नीचे ही मेरा पुल आउट ड्रॉवर है, जहाँ मैंने जो हमारे बेसिक पाउडर मसाले होते हैं ना, उनको रखा है, जैसे हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, राई, ज़ीरा, गरम मसाला, जो हमारे ऑलमोस्ट हमारे हर खाने में यूज़ होता है। फिर आते हैं ड्रॉवर्स की तरफ। गैस स्टोव के बिल्कुल नीचे ही मैंने बनवाया था मेरा कटलरी ट्रे का ड्रॉवर। इसमें मेरी सभी तरह की कटलरीज आ जाती हैं, छोटी, बड़ी, स्टील की, वुडन स्पैचुलास, प्लास्टिक के। आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सभी कुछ इसमें आ चुका है। फिर बाकी के ड्रॉवर्स में मैंने रखे हैं मेरे यूज़ होने वाले बर्तन। ये ड्रॉवर में मुझे 4 सेक्शन बनवाने थे, जिसमें एक सेक्शन में ऑनियन, एक में पोटैटोज़, एक में गार्लिक और एक ऐसे ही किसी चीज़ में यूज़ हो जाए। बट मेरे रिक्वायरमेंट्स इतने थी नहीं, तो मैंने 2 ही कंपार्टमेंट्स बनवाए थे और यही मैं रखती हूँ अपने किचन टॉवल्स। और ये है मेरा पैंट्री कबर्ड, मतलब मेरे राशन का कबर्ड। जितना भी राशन होता है सब मैं इसी में रखती हूँ। रमज़ान से पहले ही क्रॉफर्ड मार्केट गए थे, वहाँ से मैंने थोड़ा सामान और फिर बाद में डीमार्ट से थोड़ा सामान भर कर रख लिया है, और बाकी सब तो एक फ़ोन कॉल पर आ ही जाता है। और ये है मेरा क्रॉकरी यूनिट, जहाँ मेरे सारे ग्लासवेयर्स रहते हैं। और ये है मेरा फ्रिज, LG का 530 लीटर्स का 4 डोर रेफ्रिजरेटर। राइट साइड के डोर में मैंने रखे हैं सारे चाइनीज़ सॉसेस। अगर कोई भी चाइनीज़ डिश बनानी है तो यहीं से जो चाहिए वो निकाल लूँगी। और लेफ़्ट डोर में रखे हैं रेडीमेड पैकेट वाले मसाले। जो चीज़ चाहिए बस वही डोर ओपन करो और निकाल लो। सबसे ऊपर वाले शेल्फ़ में मैंने वो सारी चीज़ें रखी है जो मुझे मोस्ट प्रॉबेबली तो यूज़ नहीं होगी। मिडिल वाला शेल्फ़ मैंने खाली रखा है, जैसे कुछ भी हमारा लेफ़्ट ओवर रह जाता है तो उसके लिए मैंने वो जगह खाली रखी है। ये मैंने एक डब्बा लिया था 6 कंपार्टमेंट का, जिसमें मैंने सारे मेरे हरे मसाले रखे हैं। ये जो चीज़ें होती है ना, वो ऑलमोस्ट एक साथ ही यूज़ होती है कोई भी रेसिपी में, तो एक ही डब्बा निकालो और अपना काम ख़त्म। अलग अलग डब्बे निकालने की ज़रूरत नहीं। अब बढ़ते हैं आज की रेसिपी की तरफ। तो मैं बनाने जा रही हूँ इमली की चटनी और पुदीने की चटनी। 100 ग्राम इमली लिया है। अब दोनों को गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगा कर रख दिया था। तब तक मैं अब लूँगी कटलेट बनाने के लिए। तो कटलेट में चिकन के साथ थोड़े से वेजेस भी डालूँगी, इसलिए मैंने कैरेट को बारीक बारीक जूलियंस में काट कर लिया है। अच्छा, तो अब पैन में मैंने बटर और थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। उसमें फिर 1 चम्मच चॉप्ड लहसुन, आधा चम्मच चॉप्ड अदरक और टेस्ट के अकॉर्डिंग बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देना है। कच्चापन निकलने तक भून कर लेना है। फिर उसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा प्याज। प्याज को भी बस नरम होने तक भून कर लेना है। उसके बाद डालना है उसमें 2 चम्मच मैदा। मैदे को भी 1 मिनट तक भून कर लेंगे।
उसमें फिर अब ऐड करेंगे 1 से 1.5 कप दूध। फ्रिज में देखा तो दूध बहुत ही कम था मेरे पास और मंगाने के लिए वक्त भी नहीं था, तो मैं चली गई अपनी नेबर के पास। उनसे मैंने 1 कप दूध मांगा तो उन्होंने पूरा कैन ही मुझे दे दिया। अच्छे नेबर्स होना भी खुदा की एक नेमत ही है। थैंक यू नुपुर। अच्छा, अब दूध डालने के बाद ना ये क्रीमी सा वाइट सॉस बन जाएगा। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन, हमारे बॉइल्ड आलू, और जो मैंने कैरेट्स के जूलियंस निकाले थे उसे भी ऐड कर देंगे। कैरेट्स को मैंने बॉईल करके नहीं लिया है क्योंकि मुझे कैरेट्स थोड़े से क्रंची चाहिए थे। आपको जो वेजेस डालना है, जो भी पसंद है आप वो डाल सकते हो, चाहे तो बॉईल करके भी डाल सकते हो। अब इसमें थोड़े से सीजनिंग ऐड करेंगे। सीजनिंग के लिए मैंने ऐड किया है इसमें नमक, ब्लैक एंड वाइट पेपर पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, हर्ब्स और चाट मसाला। हमारे घर में चिकन कटलेट्स ऑलमोस्ट सभी बड़े शौक से खाते हैं, तो रमज़ान में तो ये डिश पक्की है। हर 5-6 या फिर 8 दिन में तो बनना ही बनना है इसे। बस इसे चम्मच से अच्छे से मिला लेना है, तो हमारा जो कटलेट का मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। अब इसे ठंडा होने के लिए मैं साइड में रख दूँगी। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम लोग चटनी बना लेंगे। इमली जो भिगा कर रखी थी ना, कुछ इस तरह से अब उसका पानी निकाल लेना है। सारी जो सीड्स होती है उनको अलग कर देना है, सिर्फ जो पानी है वही हमें चाहिए। चटनी बनाने का काम एक्चुअली मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, बट टाइम ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, आज बना लूँगी। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बिल्कुल जो ठेले पर मिलती है ना वैसे ही टेस्ट आएगा इसका। ये दोनों भी चटनी ऑल इन वन वाली फीलिंग देगी आपको। ये आप भजिए के साथ या फिर समोसों के साथ, चिकन टिक्का या फिर सैंडविच, रैप्स में भी डाल सकते हो, सबके साथ अच्छी लगेगी। अब जो इमली का पानी हमने निकाला था उसे कढ़ाई में बॉईल होने के लिए डाल देंगे। जैसे ही पानी बॉईल होने लगे उसमें अब मैंने ऐड किया है 100 ग्राम्स गुड़। जितना इमली लिया था उतना ही क्वांटिटी में मैंने गुड़ भी लिया है। यहाँ आप क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपको मीठा ज़्यादा चाहिए तो गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा देना, अगर खट्टा ज़्यादा चाहिए तो इमली की। मैंने दोनों को ही इक्वल प्रोपोर्शन में लिया है। जैसे ही गुड़ पिघल जाए और मिक्सचर बॉईल होने लगे तब इसमें डालेंगे हम लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। बस इस स्पैचुला की मदद से थोड़े समझो 2 से 3 मिनट इसे पकाना है और फिर चेक करना है कि चटनी अगर स्पैचुला पर थोड़ी सी टिक रही है ना, तो समझो आपकी चटनी रेडी हो गई है। तो मेरी चटनी तो रेडी हो गई थी, तो मैं इसे बाउल में अब निकाल रही हूँ और रख दूँगी इसे ठंडा होने के लिए। और अब स्टार्ट करेंगे हम लोग पुदीने की चटनी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग किस तरह से बनाते हो इसे। अगर इसी तरह से बनाते हो तो ठीक है, अगर नहीं तो मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग किस तरह से बनाते हो। मेरी रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बिल्कुल आपको वही फीलिंग आएगी जो आप बाहर समोसे चाट में खाते हो ना, बिल्कुल वैसी ही चटनी बनती है ये। साथ ही साथ जितने भी बर्तन निकल रहे थे उन्हें भी धोकर रखते जा रही थी, क्योंकि फिर बाद में बर्तनों का ढेर लग जाएगा। वैसे भी मेरे घर के सामने का व्यू बड़ा ही अच्छा है, तो वो देखते देखते काम कर लेती हूँ तो वक्त का पता ही नहीं चलता। तो ये चटनी के लिए भी मैंने इमली का पानी उसी तरह से निकाला था जैसे पहले निकाला था, वैसे ही। अब मिक्सी में हम लोग कोतमीर और पुदीना दोनों इक्वल क्वांटिटी में लेंगे और कम से कम
8 से 10 कली लहसुन की फ्रेश गार्लिक। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना भी आपको तीखा चाहिए उस हिसाब से आप ले लेना। और इसमें हम लोग 1 चम्मच शुगर भी ऐड करेंगे टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। अब इसमें इमली के पानी को थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लेना है। मैंने अपने हर वीडियो में कहा है कि प्रॉपर प्लानिंग एंश्योर्स क्विक एंड एफिशिएंट कुकिंग। मतलब अगर आप कुकिंग कर रहे हो और उससे पहले अगर आपने प्लान किया है ना, तो वो कुकिंग आपकी बहुत ही जल्दी और बहुत ही इफ़ेक्टिवली हो जाएगी। कंसिस्टेंसी तो आप देख ही सकते हो, थोड़ी सी पतली रखिएगा। और अब इसे भी हम लोग कढ़ाई में थोड़ी देर पका के ले लेंगे। पकाने से क्या होता है ना, इसकी जो शेफ़ लाइफ है वो थोड़ी और भी बढ़ जाएगी। मतलब ज़्यादा दिन तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हो, ये जल्दी ख़राब नहीं होगी। जब उबाल आने लगे तो इसमें हम लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और आधा चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच सौंफ पाउडर। सौंफ पाउडर से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। चटनी मुझे थोड़ी सी गाढ़ी पसंद है, इसलिए मैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर में 2 चम्मच पानी मिलाकर इसे भी डाल दूंगी चटनी में। बस इसके बाद और 2 मिनट पका लेना है। जैसे ही चटनी थोड़ी गाढ़ी होने लगे तो गैस स्टोव को ऑफ़ कर देना है और इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। जब तक यहाँ किचन में मैं चटनी बना रही थी तो कटलेट बनाने का काम मैंने तब्बू को बाहर दे दिया था। तो कटलेट्स को एग में डिप करके ब्रेड क्रम्स में कोट करना था। ये सफ़ेद कलर का घोल जो आप देख रहे हो, इसमें मैंने लिया है 1 एग वाइट, थोड़ा सा दूध, नमक, रेड चिली फ्लेक्स और हर्ब्स डाला है। अगर एग को योक के साथ यूज़ करेंगे ना, तो फिर क्या होता है ना कि फ्राई करते वक्त तेल में बहुत सारा झाग हो जाता है और जिससे हमारा तेल बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। तो आप ये टेक्निक यूज़ करके देखिएगा, ना ही आपका तेल ख़राब होगा और ना ही आपके कटलेट टूटेंगे। थोड़े से कटलेट्स मैं फ्रीज़ कर दूंगी। बहुत से लोग हैं ना जो रमज़ान से पहले अपने डिशेस को फ्रीज़ करके रखते हैं। तो फ्रीज़ करने से पहले फ्रीज़ करने की भी एक टेक्निक होती है, जिससे आपके कबाब्स एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं और टूटेंगे नहीं। नहीं तो क्या होता है ना, जब हम डीफ्रॉस्ट करते हैं तो कबाब, समोसा पानी छोड़ते हैं और फिर टूटने लगते हैं। तो अगर आप ये टेक्निक यूज़ करोगे तो ऐसा नहीं होगा। पहले जो भी आपको फ्रीज़ करना है उसको कोई ट्रे या प्लेट में बिछा लो, फिर 1 से 2 घंटे के लिए ट्रे को फ्रीज़र में रख दो, जब तक ये हार्ड नहीं हो जाते। तो मैंने इन्हें हार्ड होने के लिए रख दिया है। वीडियो को सेव ज़रूर कर लेना, बाद में के लिए आपको ज़रूर काम आएगा। कोटिंग के बाद जो ब्रेड क्रम्स बच गए थे, उन्हें भी मैं एक जार में स्टोर करके रख लूँगी, क्योंकि अब तो ये लगते ही रहेंगे, पूरे रमज़ान में कोई ना कोई डिश बनती ही रहेगी। दोनों चटनी भी ठंडी हो गई थी, तो मैंने इन्हें ग्लास जार में डालकर ले लिया है। अब मैं इन्हें फ्रिज में रख दूँगी। इमली की चटनी में मैंने ऊपर से थोड़ा रोस्टेड सफ़ेद तिल डाले हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। कटलेट्स के साथ मैंने बनाए थे आलू की कचौरी और चना चाट।
आलू की कचौरी की रेसिपी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, बट अपलोड होगी वो मेरे इंस्टा आईडी पर। ज़्यादातर रमज़ान की जो रेसिपीज़ है वो मेरे इंस्टा पेज पर अपलोड होगी, इसलिए मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो करना मत भूलिएगा। ये देखिए फ्रीज़ किए हुए कटलेट्स अब हार्ड हो चुके हैं। अब इन्हें आप ज़िपलॉक बैग्स में रख सकते हो। फ्रीज़र में अब ये टूटेंगे नहीं। ऐसे ही मज़ेदार टिप्स के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कितना भी कोशिश कर लो ना जल्दी करने की, इफ्तार के वक्त गड़बड़ हो ही जाती है। कटलेट्स भी फ्राई कर रही हूँ, साथ साथ में दूसरी तरफ भजिए, आलू की कचौरी और चना चाट भी बन रहा था। बट अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया था टाइम से। आप जब भी इफ्तार में बैठकर दुआ मांगेंगे तब मुझे भी अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। और भी रेसिपीज़ और रमज़ान और ईद की धूम के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए शब खैर, अल्लाह हाफ़िज़।